हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं लॉग की डिफरेंशिएशन के बारे में बात करने वाला हूँ। मैक्सिमम जगह पर, मैक्सिमम बुक्स में इसका डिफरेंशिएशन गलत लिखा होता है। आपको लिखा होता है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इट इज इक्वल टू 1/x। अगेन वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। वहां पे रादर वो इनकम्प्लीट है। मैं ये नहीं बताऊंगा गलत है, वो इनकम्प्लीट है। तो उसको कंप्लीट हम इस वीडियो में देखेंगे, बट आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मैं लिखता हूं, आप देख लो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/x जो है वो आपका e के बराबर होता है, और e यहां पर आपका यूलर्स कांस्टेंट होता है। e आपका यहां पर यूलर्स कांस्टेंट होता है। और एक इंपॉर्टेंट, अगेन इस पार्ट को मैंने डिराइव किया है बाइनॉमियल थ्योरम वाला वीडियो, आप चेक कीजिएगा। मैंने पूरा इस रिजल्ट को डिराइव करा हुआ है वहां पे, तो आप वहां पे देख सकते हो कि ये लिमिट इस पूरे फंक्शन पे जब आप लिमिट अप्लाई करते हो वो आपका यूलर कांस्टेंट के बराबर क्यों होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं यहां पे बताऊं, आपको पता होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल कि लॉग a प्लस लॉग b जो आपके पास है इट इज इक्वल टू लॉग a इंटू बी। ये आपको पूरा पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं लिख रहा हूं लॉग a माइनस लॉग b, ये आपका सिंपली होता है लॉग a बाई बी। अब यहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं n टाइम्स लॉग a, ये आपका सिंपली बराबर होता है लॉग a रेज टू द पावर n। तो आपने कुछ नहीं करना है, जो आपके पास यहां पे पार्ट होता है ना, आप इसको एग्जैक्टली a के ऊपर रेज कर सकते हो, या ऐसे भी मैं बोल सकता हूं इस n को आप यहां पे नीचे ला सकते हो और log a के फॉर्म में इसको लिख सकते हो। दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे मैं कहता हूं, जब मैं यहां पे log लिख रहा हूं ना, मैं लिख रहा हूं log a log b, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कॉमन log की। तो आपके पास log जो है वो दो टाइप के होते हैं। पूरे लॉग, मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन पे पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए आपके पास कॉमन लॉग होता है और दूसरा आपके पास नेचुरल लॉग होता है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू लॉग टू द बेस b x। अब समझो, इस बेस का वैल्यू अगर मैं यहां पे 10 देता हूं तो आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू लॉग x, और ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कॉमन लॉग। सिमिलरली अगर मैं यहां पर बेस का वैल्यू e देता हूं, यूलर्स कांस्टेंट, आप देख सकते हो e इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर मैं यहां पर b का वैल्यू सिंपली यूलर कांस्टेंट के बराबर दे रहा हूं, तो आपके पास एग्जैक्टली y जो होगा ये बन जाएगा log टू द बेस e ऑफ x, जिसे आप लिखते हो ln x, और ये आपका बन जाता है नेचुरल लॉग। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहां पे सिंपली log x लिखता हूं ना, तो यहां पर आप देख रहे हो कि ऑटोमेटिकली बेस क्या होगा, बेस आपका 10 होगा। तो कहने का मतलब जब मैंने यहां पे log a लिखा, इसका बेस 10 है। मैंने लिखा नहीं है 10 नीचे, वरना मुझे लिखना चाहिए था 10, मगर आप अवॉइड करते हो। तो ये चीज आपको जनरल फॉर्म में पता होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग यूजिंग एब इनिशियो मेथड। डिफरेंशिएट करते हैं लॉग को यूजिंग एब इनिशियो। तो ठीक है, मैं एब इनिशियो से इसको करता हूं, बट यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, मैंने log टू द बेस b लिया हुआ है। तो जहां पर भी मैं log लिखूंगा ना, वहां पर मैं क्या लिख दूंगा, वहां मैं बेस b लिख दूंगा। तो आप देखते जाओ, मैं लिख रहा हूं यहां पे पहला y प्लस डेल्टा y इट इज इक्वल टू log टू द बेस b x प्लस डेल्टा x। दिस इज वेरिएबल इंक्रीमेंटेशन। वेरिएबल इंक्रीमेंटेशन के बाद आप सिंपली क्या करोगे, आप y को ट्रांसपोज करोगे, तो आपके पास जो डेल्टा y होगा इट विल बी इक्वल टू log टू द बेस b x प्लस डेल्टा x माइनस आपके पास यहां पे y आ जाएगा। अच्छा, y की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हो, log टू द बेस b x, तो कर लो। आपके पास जो डेल्टा y आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू log टू द बेस b x प्लस डेल्टा x माइनस आपके पास log टू द बेस b, यहां पर x आ जाएगा।
होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब देख लो, ये आपका log टू द बेस b a आ रहा है माइनस log टू द बेस b b आ रहा है, या log a माइनस log b स्टाइल बन रहा है ना। log a माइनस log b क्या होता है? log a बाई b। तो आप इसको लिख सकते हो ना यहां पे, डेल्टा y इट इज इक्वल टू log टू द बेस b, और यहां पर आपके पास x प्लस डेल्टा x होल डिवाइडेड बाई x आपके पास आ रहा है। तो बहुत आसान है, मुश्किल है नहीं। अगले स्टेप में चलो डेल्टा x से डिवाइड करते हैं। मैं लिख सकता हूं ना डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x इट इज इक्वल टू 1 बाई डेल्टा x। मुश्किल मत है कहीं पे, दोनों साइड से क्या डिवाइड किया? डेल्टा x से डिवाइड किया, और ये बनेगा log टू द बेस b। ये आपका बन जाएगा x डिवाइडेड बाई x प्लस आपका बन जाएगा डेल्टा x बाई x। जरा अगला स्टेप करते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे 1 बाई डेल्टा x log टू द बेस b, ये बनेगा ना आपके पास 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x। यहां से जो आप मैं स्टेप दिखाने वाला हूं वो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लीज इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना। देख लो यहां पे मैं लिख रहा हूं यहां पे डेल्टा y बाई डेल्टा x इट इज इक्वल टू, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं x से मल्टीप्लाई भी करने वाला हूं और x से डिवाइड भी करने वाला हूं, और फिर यहां पर 1 बाई डेल्टा x जो है वो अपनी जगह रखने वाला हूं। देख लो, ये वाला पार्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया, मगर ये तो 1 के बराबर है ना, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर अगेन आपके पास log टू द बेस b अपनी जगह पर 1 प्लस डेल्टा x बाई x अपनी जगह पर है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब देख लो मैं क्या करता हूं, आप देखते जाओ। मैं सिंपली लिख रहा हूं डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x इट इज इक्वल टू, यहां पर मैं 1 बाई x वहीं पे रखता हूं, तो डिनोमिनेटर का x वहीं पे रखता हूं, मगर इस x डिवाइडेड बाई डेल्टा x को अलग से लिखता हूं। तो देख लो कहने का मतलब क्या है, पहले 1 बाई x लिख रहा हूं मल्टीप्लाइड बाय फिर x बाई डेल्टा x लिख रहा हूं। ये मुश्किल मत है। फिर आपके पास वापस क्या आएगा, log टू द बेस b, log टू द बेस b, फिर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x बाई x। तो अभी तक आपको डाउट नहीं होगा। अब फर्दर देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये जो ये वाला पार्ट है, मैं इसको यहां पर सीधे पावर में ले सकता हूं ना, पावर में ले सकता हूं ना। कहने का मतलब अगर आपके पास n टाइम्स log a होता है, आप इसको लिख सकते हो ना log a रेज पावर n। अब आप सोचोगे इस वाले पार्ट को ऊपर क्यों नहीं लिया, आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको भी ऊपर ले सकते हो, बट यहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं स्टैंडर्ड लिमिट को इंट्रोड्यूस करने की, वो स्टाइल यहां क्रिएट करने की। तो मुझे बस इस वाले पार्ट को, मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं इस वाले पार्ट को यहां पर एग्जैक्टली लॉग के आर्ग्यूमेंट पर रेज कर दूं, और कुछ भी नहीं। तो देख लो यहां पर आपके पास ये आ जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x इट इज इक्वल टू 1 बाई x अपनी जगह पे, ये बनेगा log टू द बेस b, फिर आपके पास 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x होल रेज पावर आ जाएगा x बाई डेल्टा x। अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करने वाला हूं। देख लो डेल्टा y बाई डेल्टा x अपनी जगह पर है, 1 बाई x भी अपनी जगह पर है, log टू द बेस b भी अपनी जगह पर है, 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x भी अपनी जगह पर है। बट अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा x बाई x, क्योंकि जब मैंने लिखा ना 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा x बाई x, ये x वापस कहां जाएगा, 1 के पास, ये वापस यही बन जाएगा ना। तो बस मैंने इसको रीअरेंज किया, ये वाला पार्ट समझो आप, कि मैंने x को डेल्टा x के डिनोमिनेटर में लाया, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना वो वापस कहां जाएगा, वो न्यूमरेटर में जाएगा। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया, ये चीज आपको अंडरस्टैंड करना है। तो मैं पूरा यहां x लिखता हूं, आप देख लो यहां पे, तो डिवाइडेड बाई यहां पर x है, तो x वापस ऊपर जा सकता है, आपको वापस ही मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप लिमिट अप्लाई करते हैं। मैं लिखता हूं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इट इज इक्वल टू 1 बाई x पे तो लिमिट लगने वाला नहीं है, log के अंदर जो आपके पास टर्म है उस पे लिमिट लगने वाला है। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना log टू द बेस b, फिर यहां पर लिमिट लगाता हूं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x होल रेज पावर 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा x बाई x। तो ये देख लो इस वाले पार्ट पे लिमिट लगा दिया मैंने। ये आप समझने की कोशिश करो, मैंने लिमिट को लॉग फंक्शन के अंदर लिया।
अगर आपको अभी भी डाउट है, छोटा सा एक वीडियो है प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट से, रादर वहां पर मैंने एग्जैक्टली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिमिट के बारे में सिंपली आपको बताएं। 4 से 5 पॉइंट्स है, यही 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, आप उसको चेकआउट कर लेना। मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टीज वहां डिस्कस की है लिमिट्स के रिलेटेड। लास्ट की प्रॉपर्टी मैंने यही डिस्कस की है कि जब आप लिमिट अप्लाई करोगे ना, आप लिमिट को लॉग के अंदर दे सकते हो। लॉग के अंदर अगर आपके पास कोई ऐसा टर्म है जिस पर आप लिमिट देने वाले हो, तो आप एग्जैक्टली इस लिमिट वाले पार्ट को लॉग के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। होपफुली अभी तक कहीं डाउट नहीं होगा। अब चलो देखते हैं यहां पे, अगर डेल्टा एक्स टेंड कर रहा है टू 0, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 भी करेगा ना 10 to 0, क्योंकि आप डेल्टा एक्स को 2 से डिवाइड करते हो। डेल्टा एक्स छोटा क्वांटिटी है, एक्स बड़ा क्वांटिटी है। अगर डेल्टा एक्स को आप एक्स से डिवाइड करोगे, वो भी टेंड करेगा ना टू 0। एक बार समझो, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर डेल्टा एक्स को टेंड कर रहा हूं टू 0, अगर डेल्टा एक्स को मैं 2 से डिवाइड करूं, वो भी टेंड होगा ना टू 0, क्योंकि आप डेल्टा एक्स को एक बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो। ये फैक्टर तो ज्यादा जल्दी 0 की तरफ टेंड हो जाएगा। बट अगर आप डेल्टा एक्स को एक्स से डिवाइड करोगे, ये भी टेंड करेगा ना टू 0, क्योंकि आपका डेल्टा एक्स टेंड कर रहा है टू 0। आप डेल्टा एक्स को अप्रोक्सीमेटली 0 मान रहे हो, तो डेल्टा एक्स अगर यहां पर अप्रोक्सीमेटली 0 है, 0 बाय एनी नंबर इज 0, तो ये वाला पार्ट भी अप्रोक्सीमेटली कहां की तरफ टेंड होगा? 0 की तरफ होगा। जरा ये वाला पार्ट देख लो, इसको रिलेट करो लिमिट x टेंड्स टू 0 के साथ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाय एक्स, इट इज इक्वल टू e। रिलेट करो, देख लो यहां पर आपके पास x है, यहां पर डेल्टा x बाय x है ना, यहां पर 1 बाय एक्स है, यहां पर 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाय एक्स है ना, यहां पर आपके पास x है, यहां क्या होना चाहिए? डेल्टा x बाय x होना चाहिए। और आपको पता है कि डेल्टा x बाय x भी टेंड कहां की तरफ करेगा? 0 की तरफ। तो आप यहां पर डिवाइड बाय x कर सकते हो ना खुद से, चलेगा ना, क्योंकि ये पार्ट भी 0 की तरफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपका x जो है वो एक बड़ा नंबर है। तो अगर आप यहां पर देखोगे, अब जरा रिलेट करो, यहां डेल्टा x बाय x है, यहां x है, यहां आपके पास डेल्टा x बाय x है, यहां x है, यहां 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x बाय x है, यहां 1 डिवाइडेड बाय x है। ये आपका पूरा रिलेट हो रहा है, तो ये पूरा फैक्टर जो आपके पास है, ये e के बराबर आप लिख सकते हो। कहने का मतलब ये आपके पास यहां पे डिफरेंशिएशन, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो dy बाय dx आ जाएगा, और ये आपके पास बन रहा है 1 बाय x, फिर log टू द बेस b, log टू द बेस b, और यहां पर आपके पास e आ जाएगा। ये मेमोराइज नहीं करना है, ये मेमोराइज नहीं करना है। अब देख लो, मैं केस 1 की बात करने वाला हूं, केस 1 की मैं बात करने वाला हूं। मैं बोल रहा हूं कि आपके पास जो b है, लेट इट बी 10, मैंने बेस को 10 लिया, तो मैं कॉमन लॉग की बात कर रहा हूं, मैं कॉमन लॉग की बात कर रहा हूं। तो आपके पास डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, ये बनेगा ना लॉग, अच्छा बेस की जगह क्या आप दोगे? बेस की जगह अब आप क्या दोगे? आप 10 दे रहे हो, तो अगर आप 10 दे रहे हो तो वो तो log x ही आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x सीधे, क्योंकि आप बेस कितना दे रहे हो? आप 10 दे रहे हो। इट इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, चलो बेस भी लिखता हूं, 10 भी लिखता हूं, तो आप देख सकते हो, क्योंकि अभी y तो वो था ना, log टू द बेस b y, सॉरी x। आप देख सकते हो, आप डिफरेंशिएट कर रहे थे log x को, मगर बेस b था। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं log x को, मगर बेस का वैल्यू 10 दे रहा हूं। तो जो डिफरेंशिएशन मुझे मिली थी, उस डिफरेंशिएशन में मैं बेस का वैल्यू क्या पुट करूंगा? मैं बेस का वैल्यू 10 पुट करने वाला हूं। तो आप देख लो यहां पर 1 बाय एक्स तो लिख दिया, फिर मैं लिखूंगा log टू द बेस b, फिर मैं e लिख दूंगा। तो कहने का मतलब डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स, log टू द बेस 10x को आप कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो ना log x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x, इट इज सिंपली 1 बाय एक्स। अच्छा बेस का वैल्यू यहां 10 है ना, तो आप 10 लिखोगे, तो यहां पर आ जाएगा log e। तो आप समझो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो जब आपको कोई पूछता है ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x, आप जल्दी में बोलते हो 1 बाय x, आपको पढ़ाया ही जाता है गलत, रादर इनकम्प्लीट पढ़ाया जाता है, गलत नहीं मैं बताऊंगा। तो आपको ये फैक्टर फिर log e भी लिखना पड़ेगा अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ log x बोलते हो। तो ठीक है, तो आप एक्चुअली फिर डिफरेंशिएशन कौन सी पढ़ते हो? किसकी डिफरेंशिएशन आप पढ़ते हो? चलो बेस का मैं केस 2 ले रहा हूं, मैं केस 2 ले रहा हूं। अगेन इसको आप मेमोराइज नहीं करोगे क्योंकि उतना यूज होता नहीं है, बट फिर भी आप इस चीज का टेक केयर करोगे कि डिफरेंशिएशन अगर कोई पूछे आपको कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो आप ये कभी नहीं बोलोगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 बाय x होता है। नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 बाय x मल्टीप्लाइड बाय आपका log e यहां पे आ जाएगा। इस चीज का टेक केयर करो। चलो केस 2 देखते हैं। मैं बेस का वैल्यू e लेता हूं,
मैं बेस का वैल्यू ई लेता हूं, तो अब मुझे लिखना पड़ेगा ना डी बाई डी एक्स, यहां पर लिखना पड़ेगा ना log टू द बेस ई, फिर मुझे x लिखना पड़ेगा, ये आ जाएगा ना 1 बाई एक्स अपनी जगह पर। तो आप देख सकते हो पहले 1 बाई एक्स लिख दिया, अब यहां पे log टू द बेस b की जगह क्या लिखोगे, b की जगह पर e लिखोगे, तो ये बन जाएगा log टू द बेस e, और आप यहां पर e ही लिख दोगे क्योंकि e ही आ गया ना। अब सिंपली देख लो, मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। अगेन अगर आपने लॉग का वीडियो नहीं देखा ना, डायरेक्टली मत देखो ये वीडियो, पहले लॉग के वीडियो में जाओ, वहां पे सारी चीजें सीखो, तब जाके आपको पता होगी कि log टू द बेस ई को आप लिख सकते हो log e, दैट मींस log e डिवाइडेड बाय log e। ये तो कट जाएगा ना, 1 के बराबर होगा ना, तो log टू द बेस e ऑफ e इट इज 1। इसकी जगह पर आप 1 भी लिख सकते हो, मैंने इस स्टाइल से दिखाया 1, तो ये आपका कुछ नहीं होगा, ये तो नेचुरल लॉग है ना, आप इसको लिख सकते हो ना कि d बाई डी एक्स। तो नेचुरल लॉग को आप कैसे लिखते हो, ln x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ln x इज 1 बाई एक्स। ये आप चीज पढ़ते हो, और एग्जैक्टली जब आपको कोई पूछता है डिफरेंशिएशन ऑफ log, आप उसको आंसर देते हो ln की डिफरेंशिएशन की। तो अगर आपको बोला जाएगा log का डिफरेंशिएशन वो डिफरेंट है, ln का डिफरेंशिएशन डिफरेंट है, देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा, बहुत बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है। log ये एक बड़ा फैक्टर है यहां पे, ये तो 2.7 है, और 2.7 का log जब आप लोगे तो 2.7 अप्रोक्सीमेटली 3 के बराबर होता है, 4.77 के आसपास का वैल्यू इसका आ जाएगा, तो वो आप चेक कर सकते हो। तो यहां पर एग्जैक्टली ये डिफरेंशिएशन और ये डिफरेंशिएशन में बहुत फर्क है। तो जब तक आपको पूछा नहीं जाएगा कि आप ln को डिफरेंशिएट करो, ln का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, log का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स नहीं होता है। तो ये आपके पास 2 केसेस है, और इस चीज को आप मेमोराइज करोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटरनल डिफरेंशिएशन के बारे में बात करने वाला हूं। जितने भी हमने अभी तक डिफरेंशिएशंस डिराइव करे हुए हैं, मैं उन सारे डिफरेंशिएशंस के रिजल्ट्स को यूज करने वाला हूं, और इंटरनल डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट की मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अभी तो यहां पर मैं ln x की बात कर रहा हूं, उस वीडियो में हम ln 2x + 3 की बात करेंगे, ln ऑफ sin x की बात करेंगे, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी, टेक केयर।